साल गिफ्ट लाया अमीर भाई। हे भगवान, किस्मत तो देखो, आज कंचन बहू का ससुराल में पहला जन्मदिन है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं उसका मुंह मीठा करा सकूं। यशोदा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी ऐसा कह रही थी, तभी पड़ोसन मालती गाजर लिए आती है। ये लो यशोदा बहन, मेरे खेत की पहली फसल की गाजर आई है तो तुम्हारे लिए लाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मालती बहन। ज्यादा नहीं तो अब मैं अपनी बहू के लिए हलवा बना पाऊंगी। गरीब यशोदा गाजर लेकर अंदर आ जाती है, जहाँ झोपड़ी में गरीब बहू कंचन चूल्हे की आंच जला रही थी। भले ही कंचन दिखने में औरों सी गोरी सुंदर नहीं थी, फिर काले रंग की होने के बावजूद उसके सास ससुर उससे अपार स्नेह रखते थे। फिर यशोदा गाजर का हलवा बनाती है। हे भगवान, कितना धुआं हो रहा है चूल्हे से। माँ जी, धुएं से आपकी सांस फूल रही है, लाइए हलवा मैं बना लेती हूँ। ला दे फिर बहू, तरकारी मैं काट देती हूँ। यशोदा सब्जी काटने लगती है और बेचारी कंचन खुद चूल्हे के धुएं में हलवा बनाती है। इतने में एक चमचमाती हुई गाड़ी आती है। अरे ये हम गरीबों के द्वार पर इतनी महंगी गाड़ी किसकी आकर रुकी है? अजी होगी किसी बड़े बाबू साहब की गाड़ी। अब हमारी झोपड़ी भी तो कचरेदान से 2 कदम दूर ही है, पार्किंग समझकर लगा गया होगा कोई गाड़ी। तभी गाड़ी में से महंगा सूट बूट पहने हुए एक आदमी झोपड़ी के अंदर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि गरीब कंचन का अमीर भाई अनिल था। जहां धुएं की वजह से कंचन की आंखें लाल पड़ गई थी, वहीं भाई को देख उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे। कंचन, मेरी बहन। अनिल भैया, आप? अपनी आंखों के सामने अपने भाई को सूट बूट में खड़ा देखकर कंचन खुशी से गले लग जाती है। भैया कैसे हैं आप? मैंने आपको बहुत याद किया। इतने में कंचन की सास पड़ोस से कुर्सी मांग कर लाती है। अरे बैठो ना अनिल बेटा, तुम खड़े क्यों हो? 1 मिनट भैया। ये कहकर कंचन अपनी पुरानी फटी साड़ी के आंचल से कुर्सी पोंछ कर अपने अमीर भाई को बिठाती है और उसे गाजर का हलवा देती है। उसके हाथों में जगह जगह जलने के निशान थे। ये लीजिए भैया, खाकर बताइए कैसा बना है हलवा, मैंने बनाया है। कंचन, ये तेरा हाथ कैसे जला बहन? वो खाना बनाते वक्त आंच की लकड़ी से जल गया, जरा सा है भैया, मगर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से कंचन को अपने गरीब ससुराल का अभाव और दुख छुपाते देखकर अनिल डबडबाई आंखों से उसे देखकर कहता है, जिस बहन को मैंने नाजों से पाला था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी गरीबी और दुखों में देखूंगा। ये कहकर अनिल अपनी बहन के गरीब ससुराल से उठकर चला जाता है और वह गरीब काली बहन रोती रह जाती है। आज मेरा जन्मदिन है और भैया ने अपनी काली बहन को बधाई भी नहीं दी। इस गम के साथ कंचन बीते कल में खो सी गई, जहां देर रात तक 12 साल का वह गरीब भाई कोयला भट्टी में काम कर रहा था। अरे अनिल, तू अभी तक घर नहीं गया? सारे मजदूर चले गए। आज मुझे ज्यादा पैसे चाहिए सेठ जी, इसलिए ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि कल मेरी बहन का जन्मदिन है और मुझे उसके लिए तोहफा खरीदना है। दिन भर काम करके अनिल का चेहरा मुरझाया हुआ था। सेठ ने उसके सर पर हाथ फेरकर छलकते हुए आंसुओं से कहा, अनिल, भगवान तो जैसा भाई हर बहन को दे, चल कुछ खा ले। सेठ जी, मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे घर जाना है। ये ले तेरे पैसे। सेठ अनिल को 500 रुपए देता है और घर आकर अनिल देखता है कि धीमी लालटेन में काली सी कंचन पढ़ाई कर रही थी। भैया आप आ गए, मुझे बहुत भूख लगी है। बस अभी खाना बनाता हूँ। अनिल खाना बनाने के लिए जैसे ही प्याज काटने लगता है तो कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, प्याज आंखों में लग रहा है। अनिल सारा प्याज बाहर फेंक देता है। भैया आपने प्याज क्यों फेंक दिया? क्योंकि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगले दिन अनिल कंचन के लिए केक लेके आता है और अपने हाथों से उसकी चोटी बनाकर उसे तैयार करता है। काली कंचन रोते हुए कहती है, भैया कोई भी मेरे बर्थडे में नहीं आया, फिर मुझे ढेर सारे गिफ्ट कौन देगा? तेरा भाई तेरे लिए गिफ्ट लाकर देगा बहन, रो मत, चल केक काट। अनिल बहुत ही छोटा था जब उसके माँ बाप नन्ही सी कंचन को उसकी गोद में देकर गुजर गए थे। अनिल की अपनी काली बहन में जान बसती थी, जबकि लोग उसके काले रंग के लिए खूब ताने देते थे। फिर गुजरते वक्त के साथ कंचन शादी के लायक हो गई और अनिल ने मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लिया।
गुड़िया जल्दी से ये पहनकर तैयार हो जा, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। भैया मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पगली चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अच्छा घर बार ढूंढूंगा जो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार देंगे। थोड़ी देर में नालंदा अपने बेटे अभिमन्यु के साथ कंचन को देखने आती है। आइए माँ जी, आपका ही इंतजार था, यहाँ बैठिए। अब जल्दी से लड़की दिखाओ। नालंदा जैसे ही कंचन को देखती है तो उठ खड़ी होती है। कितनी काली लड़की है, छी 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 छी। कहाँ मेरा दूध सा गोरा बेटा और कहाँ ये कोयला खादान। हमें नहीं करना यहाँ रिश्ता, चल अभिमन्यु। माँ जी मेरी कंचन को मत ठुकराइए, लाखों में एक है मेरी बहन। वो तो दिख रहा है, चलो माँ। कालेपन के चलते ठुकराए जाने से कंचन का दिल टूट जाता है। वो अपने भाई से अपने आंसू छिपाते हुए एक पार्क में आकर बहुत रोती है। क्यों भगवान, क्यों बनाया मुझे इतना बदसूरत तूने। मेरे देवता समान भाई को मेरी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी आज। तभी कंचन को रोता देख झाड़ू लगा रहा गरीब गोविंद वहां आता है। माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात सुन ली, मगर आप दुनिया की बात से दुखी मत होइए, आप बहुत सुंदर हैं। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। कंचन के काले रंग की वजह से लोग उसे ठुकरा कर चले जाते हैं और हर बार वो पार्क में गोविंद से आकर अपना दर्द बांटती। अब दोनों को एक दूसरे का साथ भाने लगा और कंचन ने अपने प्यार का इजहार किया। आई लव यू गोविंद, मुझसे शादी करोगे? पर कंचन जी ये नहीं हो सकता, मैं एक गरीब हूँ, ये जानकर तुम्हारे अमीर भाई मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ कभी नहीं देंगे। गोविंद तुम बस हाँ करो, मैं भैया से बात करूंगी। कंचन गोविंद के बारे में झूठी पहचान रखती है कि वह अमीर है। अनिल शादी के लिए मान जाता है और बड़े धूमधाम से बहन की विदाई करता है। कंचन अपने भाई के गले लगकर आंसुओं से कहती है, मुझे माफ कर देना भैया, मगर तुम्हारी अभागी काली बहन ने एक गरीब को जीवन साथी चुना है। कंचन अपने अमीर भाई का महलों सा घर छोड़कर अपने गरीब ससुराल आ गई, जो कि कचरेदान के पास बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां गरीबी में उस काली बहन का दिन कठिनाई से बीतने लगा। अगले दिन कंचन अपनी झोपड़ी के ससुराल के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी सामान और फर्नीचर से भरा एक बड़ा ट्रक वहां आया। तभी गाड़ी में से अनिल उतरकर कहता है, ये सारा सामान अंदर ले चलिए। मजदूर फर्नीचर अंदर लाने लगे, जिसमें बेड, फ्रिज, सोफा सब कुछ था। यशोदा, ये सारा सामान कहाँ से आया? ये इस भाई की तरफ से उसकी बहन और उसके ससुराल वालों के लिए छोटा सा उपहार है बाबूजी, इसे स्वीकार कर लीजिए। तभी कंचन ने इनकार भरे स्वर से अपने अमीर भाई की ओर देखकर कहा, नहीं भैया, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, वरना गोविंद जी का बहुत मन दुखेगा। यकीन मानिए भैया, इस घर की बहू बनकर आपकी ये काली बहन बहुत सुखी है। सास ससुर के रूप में मुझे माँ बाप मिले हैं और गोविंद मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप बैठिए। बैठो बेटा, मैं बस अभी आई। कंचन की सास हलवाई के दुकान से मिठाई, कचौड़ी, समोसे लाकर उसे नाश्ता कराती है। तभी गोविंद हाथों में झाड़ू लिए घर आता है और अनिल को हाथ जोड़कर पांव छूकर प्रणाम करता है। प्रणाम अनिल भैया, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। नाश्ते के बाद थोड़ी देर में यशोदा पूरी सब्जी बनाकर खिलाती है। अपनी बहन के गरीब ससुराल वालों में इतना आदर भाव पाकर अनिल का मन खुशी से गदगद भर जाता है। माँ जी, पापा जी, गोविंद, सच कहूं तो कल जब मैंने अपनी बहन को गरीबी में देखा था तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ था, मगर आज आप लोगों का प्यार देखकर मन को पूरी तरह से तसल्ली हो गई है कि मेरी बहन बहुत खुश है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका। चलता हूँ कंचन, खुश रहना। अनिल अपनी बहन को आशीर्वाद देता है और सारा सामान वापस ले जाता है। और गुजरते वक्त के साथ कंचन का पति गोविंद अपनी मेहनत से घर के हालातों को ठीक कर लेता है।